अफगान ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने 2 सूबे इनके हवाले कर दे, सूबा खैबर और बलूचिस्तान। आधा पाकिस्तान मांग रहे हैं, ये फिर दहशतगर्द भेज रहे हैं, फिर इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमें बता। इनको पैसा चाहिए और पैसे के लिए तो ये हिंदुत्व के मोदी के साथ जाके बैठ गए हैं। तो आप सोचें, वो गजवा हिंद जिसके लिए इन्होंने पूरी नस्ल को तैयार किया, पख्तून नस्ल तबाह कर दी तालिबान ने, पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी, इस नाम पे कि गजवा हिंद होगा और यहाँ से फौज जाएगी और उनको फतह करेगी। तो मुल्ला मुत्तकी गया गजवा हिंद करने हिंदुस्तान, वहां से गजवा हिंद बेच के और वो पैसे ला के अब पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक इस्लामिक मुल्क है उसके खिलाफ ये एक जंग पैसे की लेके कर रहे हैं। तो क्या, कौन सा जिहाद और कौन सा गजवा हिंद? ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जंग हो जाएगी। बेवकूफ के बच्चे, ख्वाजा आसिफ इतना बुढ़ा हो गया, अभी तक तेरे को मैच्योरिटी नहीं आई। वही तो सुनना चाहते हैं वो। पश्तून 1000 साल से लड़ता चला आया है। पश्तूनों को ये कंफ्यूजन है कि आज की तारीख में अमन शांति है। करना क्या है अमन शांति का? इसको पैकेज बना के बेचना है, इसको खाना है, इसको प्याले में लेके पीना है चाय की तरह। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, यार हमारे 2 सूबों में बदमाशी बंद कर दो। यार इंडिया के साथ मिलकर हमारी मगरबी सरहदों पे मसला ना खड़ा करो, क्योंकि मशरकी सरहदों से भारत दाखिल होने वाला। अब ये गौरी गजनवी की पूजा करते हैं। अब वो गौरी गजनवी के बच्चे इनको ठोक रहे हैं। इनमें कंफ्यूजन है कि जिनकी हम पूजा करते थे उनके बच्चे में कौन गौरी गजनवी कहाँ के थे? अफगानिस्तान के तो थे। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और तालिबान की जो पीस टॉक चल रही थी टर्की में, वो फेल हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान डूरेंट लाइन को मान ले और फिर दोबारा पाकिस्तान पर हमला ना करे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया और कहा कि हम इस लाइन को मानते ही नहीं है और आधा पाकिस्तान जिस पर हमारा हक है हम लेके रहेंगे। अब वो तो पाकिस्तान देने से रहा, इसलिए तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे और आधे पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। और जो पाकिस्तानी सपने देख रहा था कि तालिबान आएगा और गजवाए हिंद करेगा भारत के खिलाफ, अब वही तालिबान गजवाए पाक करने जा रहा है। और अब ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिन गोरी गजनवी और अब्दाली के नाम पर हमने अपने मिसाइल्स के नाम रखे और इनको अपना हीरो बनाया, आज उन्हीं के बच्चे हमें मार रहे हैं। और वो तो लड़ने में माहिर भी हैं। और भारत ने भी बोल दिया है कि हम पूरी तरह साथ है अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान इसी के लायक है, क्योंकि इन्होंने पिछले 30 सालों में जो किया है वहां पर अमेरिका के साथ मिलकर, उसकी कोई भरपाई नहीं है। इसलिए ये लोग पाकिस्तान से इतनी हेट करते हैं और फिर पाकिस्तानी इनके ऊपर इतना आसान दिखाते हैं कि हमने तुम्हें खाना खिलाया, इतने लोगों को पाला, लेकिन उनकी ये हालत करने वाला कौन था? पाकिस्तानी तो था। उन्होंने ही उल्टे काम किए पैसों के लिए। अब वही लोग इनको सबक सिखा रहे हैं। तभी तो ये लाल टोपी भीख मांग रहा है कि प्लीज हमें माफ कर दो। अफगान ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने 2 सूबे इनके हवाले कर दे, सूबा खैबर और बलूचिस्तान अफगानिस्तान को दे दिए जाएं, ताकि वो ग्रेटर अफगानिस्तान बना सके। और उन 2 सूबों को लेने के लिए ये फिर पाकिस्तान में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ताकि पाकिस्तान आर्मी को इन दोनों सूबों से निकाला जा सके। और फिर चूंकि अपनी सलाहियत और ताकत नहीं है, इसके लिए ये भारत से मदद ले रहे हैं। ये ट्रायंगल बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। ये बेवकूफ और जाहिल लोग कॉन्सिक्वेंसेस और नतीजे को समझे बगैर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग खोल दी और अपनी एक्साइटमेंट में सारे कार्ड्स अपने खोल के सामने रख दिए कि जी हम तो अब 2 सूबों पर भी कब्जा करेंगे, हम पाकिस्तान की काफिर रियासत को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। 1947 से ये पाकिस्तान से अपने 2 सूबे मांग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उस वक्त कौन सा काफिर रियासत वाला मसला था? हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, हमें कोई झगड़ा नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हम कोई उन पर कब्जा नहीं करना चाहते, हमारा कोई कॉलोनियल एजेंडा नहीं है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, यार हमारे 2 सूबों में बदमाशी बंद कर दो। कौन सी गलत बात है जो हम कर रहे हैं? यार दहशतगर्द भेजना बंद कर दो। हम कौन सी गलत बातें कर रहे हैं? यार इंडिया के साथ मिलकर हमारी मगरबी सरहदों पे मसला ना खड़ा करो, क्योंकि मशरकी सरहदों से भारत दाखिल होने वाला। अभी एक जंग हमारी हो चुकी है, मजीद होने वाली है। हम कौन सी गलत बात है जो अफगान तालिबान से कर रहे हैं? और ट्रंप मजीद गेम खराब कर रहा है बार बार बोलकर। और हमारे हुक्मरान भी, मतलब जिस तरीके से ट्रंप की तारीफ इन्होंने की है अमेरिका में जाके, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है। ऐसे मौके के ऊपर कि जब हम इतनी खतरनाक जंग लड़ रहे हो, आप ऐसी ऑप्टिक्स दुनिया को दें कि आप अमेरिका के एलाय नहीं, उनके गुलाम हैं, तो फिर जाहिर है कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा उठेगा, पाकिस्तान की रुसवाई होगी और हुई, पाक फौज की रुसवाई होगी, पाकिस्तानी कौम की रुसवाई होगी। और अफगान तालिबान खामखा बगैर और जुल्म और ज्यादती करने के बावजूद ये हीरो बन के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तानी रियासत को ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली दुनिया को बताना है कि ये जो कुछ इस वक्त हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, जहां हम उनको मार रहे हैं जाके, वो सिर्फ उसकी वजह यह है कि ये
हुकूमत हासिल करने के बाद इन्होंने एहसान फरामोशी और मोहसिन कुशी कर कर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि अपने 2 सूबे हमें दे दो। दुनिया ये नहीं जानती है ये बात। जब हम पूरी दुनिया में बताते हैं ये बात तो लोग हैरान होते हैं कि ये बात तो हमने कहीं सुनी नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सारे एम्बेसडर्स को बुलाकर बिठाएं, प्रॉपरली करें, इनका नया अफगानिस्तान का नक्शा लगाएं, वहां पर बताएं कि ये उनके सारी जो लीडरशिप है जिसने कहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, वो सारा नैरेटिव आप ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस उसको रिलीज करें ना। क्यों नहीं कर रहे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या आपके खिलाफ पूरी दुनिया में डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, आप खामोश बैठे हुए हैं? दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क को पता ही नहीं। पाकिस्तान ने उनके इलाकों को ये नहीं कहा कि ये हमारा ग्रेटर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तानी सूबों को कहते हैं कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। जैसे ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया दोनों सेहूनी जो है वो अपना ग्रेटर बनाना चाहते हैं। ये बात पूरी मुस्लिम दुनिया में लोगों को नहीं पता। जब हम बताते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि क्या बात आप कर रहे हैं। आधा पाकिस्तान मांग रहे हैं, ये फिर दहशतगर्द भेज रहे हैं, फिर इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमले कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमें बता। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, हाँ। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हाँ। कि अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर अब तालिबान अटैक करता है ना तो हम फुल वॉर के लिए तैयार हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहले पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, उनको बार बार गिनवाया कि हमने तुम्हारे ऊपर बहुत रहम किया, ये किया, ये सब कुछ। उसके बाद ये पिटे भी। अभी रिसेंटली आपने कवर किया था टीटीपी के चीफ को, टीटीपी के एक व्यक्ति को पाकिस्तान के फुटबॉल मैच चल रहा था वहाँ पे केपीके में, वहाँ बुलाया था चीफ गेस्ट बना के। तो आपके खुद के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम फुल वॉर के लिए तैयार हैं आपके साथ। ये ख्वाजा आसिफ, देखो बुजुर्ग आदमी है, मुझे कहना नहीं चाहिए बिकॉज ही इज मुझसे तो बड़े उम्र में और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये आदमी गधा है। इसको ये नहीं, ये आदमी गधा है, ही इज अ डोंकी। गधा मतलब डोंकी। ये आदमी डोंकी क्यों है मैं बताता हूं। ख्वाजा आसिफ ये जो लैंग्वेज बोल रहा है, हाँ। ये तालिबान की लैंग्वेज बोल रहा है। ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जंग हो जाएगी। बेवकूफ के बच्चे, ख्वाजा आसिफ इतना बुढ़ा हो गया, अभी तक तेरे को मैच्योरिटी नहीं आई, वही तो सुनना चाहते हैं वो। हाँ। उसी में तो पश्तूनों को खुशी उससे मिलती है भाई, जंग से। पश्तून 1000 साल से लड़ता चला आया है। पश्तूनों को यह कंफ्यूजन है कि आज की तारीख में अमन शांति है, करना क्या है अमन शांति का? इसको पैकेज बना के बेचना है, इसको खाना है, इसको प्याले में लेके पीना है चाय की तरह। क्योंकि उन्होंने शायद वो कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसा। वो जो पूरी पश्तून कौम है ना, हाँ। वो लड़ाके हैं, वो वॉरियर्स हैं, वो जंगजू हैं, ठीक है। ये कहता है कि हम अफगानिस्तान पे, अच्छा ये है लाहौर का, लाहौरी है ये। लाहौरी कभी जंगजू कौम नहीं थी, वो था शेर का बच्चा महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने पूरा फतेह कर लिया था। अरे जो वहां खड़का के रखा सबको टनाटन एकदम, ही वाज, पर वो शेर था। ये शेर है, ये तो रिकॉग्नाइज नहीं करते अपनी लेगेसी। ये तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि भाई योर फोरफादर्स वर द सब्जेक्ट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का इतना ग्लोरियस एम्पायर था, इतना सब कुछ था। ये गौरी गजनवी, अब ये गौरी गजनवी की पूजा करते हैं। हाँ। अब वो गौरी गजनवी के बच्चे इनको ठोक रहे हैं। इनमें कंफ्यूजन है कि जिनकी हम पूजा करते थे उनके बच्चे में